Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 10 शब्द भंडार पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। तो बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही विदित है, अनेकार्थक शब्द अर्थात अनेक अर्थ वाले शब्द। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ वाक्य बताती हूँ, उसके अनुसार आपको अभी पता चलेगा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे होते हैं। जैसे कि मेले में मुझे नाना प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। मेरे नाना जी मेरे लिए पुस्तक लेकर आए। अब आप दोनों वाक्य में देख सकते हैं कि एक शब्द नाना जो कि दोनों वाक्यों में आ रहा है, लेकिन दोनों वाक्यों में उसका अर्थ अलग अलग होगा। मुझे मेले में नाना प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, यहाँ पर नाना का अर्थ है अनेक। मेरे नाना जी मेरे लिए पुस्तक लाए, यहाँ नाना का अर्थ है माँ के पिता। तो माँ के पिता को भी हम क्या कहते हैं? नाना। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से दो वाक्य में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। उसके लिए आप अपनी पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 52 खोलेंगे। उसके बाद आप खोलेंगे पृष्ठ संख्या 60। वहाँ पर आपको मिलेगा अनेकार्थक शब्द। तो यहाँ आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, जग। जग जो है एक बर्तन भी होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, और संसार अर्थात जहाँ हम रहते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? जग कहते हैं। तो यहाँ भी एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कर को हम हाथ भी कहते हैं। हमारे सबके दो दो हाथ होते हैं, तो कर को हम क्या कहते हैं? हाथ। इसके अलावा हम कर को किरण भी कहते हैं, जैसे सूर्य की किरण। तो यहाँ भी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले हैं। तो आइए बच्चों, अब हम परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं, वर। वर का अर्थ होता है वरदान, जैसे भगवान हमें वरदान देते हैं, और वर को हम दूल्हा भी कहते हैं। तो दो हमें अलग अलग अर्थ यहाँ पर देखने को मिले हैं। हार, हार को हम माला भी कहते हैं, जिसे गले में पहना जाता है, और हार पराजय भी कहलाता है। तो यहाँ भी एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आइए कुछ और शब्द भी देख लें हम। बाल। बाल अर्थात बच्चा, छोटे बच्चे को हम बाल कहते हैं। और क्या कहते हैं? केश। हमारे सिर पर जो केश होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? बाल ही कहते हैं। पत्र अर्थात पत्ता, पेड़ पर पत्ते जो लगे होते हैं उन्हें भी हम पत्र कहते हैं, और चिट्ठी भी पत्र ही कहलाता है। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग अर्थ हैं। धूप, सूर्य की गर्मी, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है उससे गर्मी होती है, उसे हम धूप कहते हैं। और धूप एक पूजा की सामग्री भी होती है, जिसे पूजा के वक्त प्रयोग में लिया जाता है। आम। अब आम तो सभी जानते हैं, एक फल होता है, फलों का राजा आम। और आम का दूसरा अर्थ होता है साधारण। साधारण को भी हम आम ही कहते हैं। पूर्व, हम सभी को पता है बच्चों कि पूर्व एक दिशा होती है, और दिशा के अलावा पूर्व का अर्थ होता है पहले। फल, सभी को पता है फल जो पेड़ पर लगते हैं और हम खाते हैं वो फल होते हैं, और उसके अलावा फल को हम नतीजा अर्थात परिणाम भी कहते हैं। उत्तर, उत्तर भी एक दिशा होती है, और उत्तर को हम जवाब भी कहते हैं। इसी प्रकार वर्ण, वर्ण को हम रंग कहते हैं, और जैसा कि हम पहले भी हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ भी इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। वार, वार दिन, जैसे सोमवार,
मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या कहलाते हैं? दिन। और वार का दूसरा अर्थ होता है आक्रमण, अर्थात किसी पर आक्रमण करना भी वार ही कहलाता है। सोना, जो कि सभी को पसंद है, चाहे उसके दोनों अर्थों को हम देखें। सोना अर्थात नींद, सोना सभी को पसंद होता है, क्योंकि हमें नींद जब आती है तो उस वक्त हमें कोई भी परेशान करे अच्छा नहीं लगता। और सोना का दूसरा अर्थ होता है सुवर्ण, जो कि एक धातु होती है जिससे गहने या जेवर बनाए जाते हैं। घट, घट का अर्थ होता है घड़ा, जिसमें हम पानी भरते हैं। और घट का अर्थ होता है कम, अर्थात किसी भी चीज़ को कम कर देना। घटाना अर्थात कम करना, उसी से निकला है घट अर्थात कम। हल, हल का अर्थ है बच्चों उपाय, और इसके अलावा इसका अर्थ है खेती का यंत्र। आपने देखा होगा किसान जब खेती करते हैं तो जिस यंत्र का प्रयोग वो करते हैं उसे हम हल कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जो प्रश्न, जो शब्द हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपकी पुस्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, जिसके लिए प्रश्न संख्या 61 पर आप जाएंगे, वहां आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाक्य में आए रंगीन शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर जो वाक्य आप देख रहे हैं उनमें कुछ रंगीन शब्द हैं, उनका अलग अलग अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। जैसे पहला वाक्य है, माँ ने धूप जलाकर पूजा की। तो यहाँ पर धूप का अर्थ है पूजा की सामग्री, क्योंकि हम जो पूजा में सामग्री प्रयोग में लाते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? धूप। आज धूप बहुत तेज है। यहाँ पर धूप का अर्थ है सूरज की धूप, अर्थात सूरज की गर्मी। इसी प्रकार आजकल मोबाइल फोन रखना आम बात है। तो यहाँ पर आम का अर्थ होगा साधारण। देखो आम पर बौर लग आई हैं। तो आम का अर्थ क्या है यहाँ पर? एक फल। तो इस प्रकार आप बाकी के वाक्यों को भी पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके आपको 2 अलग अलग अर्थ बताने हैं। जैसे कि पहला शब्द है कर। कर का अर्थ होता है हाथ और किरण। इसी प्रकार नाना। नाना का अर्थ होता है अनेक और माँ के पिता। इसी प्रकार आप बाकी के शब्दों के अर्थ भी पूरे करेंगे। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ बताने वाले वाक्य बनाइए। एक ही शब्द दे रखा है, उनके 2 अलग अलग अर्थ वाले वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पत्र। पत्र का अर्थ होता है पत्ता और चिट्ठी। तो हम पहले पत्ता से वाक्य बनाते हैं कि पेड़ से पत्र गिर गए हैं, अर्थात पत्ते गिर गए हैं। दूसरा वाक्य बनेगा कि मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, अर्थात चिट्ठी लिखी। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सभी शब्दों को अच्छे से देखा भी होगा। अब यहाँ पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ बताइए। पहला है कनक, दूसरा है पर, तीसरा तीर और चौथा बाल। तो बच्चों, इन प्रश्न के उत्तर मैं आपसे लाइव डाउट क्लास में पूछूंगी और आपको इनके उत्तर वहीं बताने हैं। धन्यवाद।